Welcome back. In this session, we are discussing about Boolean Logics MCQs, जो स्पेशली मैंने KVS PGT कंप्यूटर साइंस के जो इस साल का नया पैटर्न है उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया है। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बाकी यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। वहां पे सभी MCQs की, नोट्स की, मॉक टेस्ट की सबकी लिंक आपको मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। It is asking about according to Boolean laws a plus 1 is what? See, यहां पर अगर आप बुलियन लॉजिक की बात करें तो प्लस कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है आपके और ऑपरेटर को, और एक को अगर आप जीरो कर दें या वन कर दें और यहाँ पे और लगा के इसे वन कर दें तो ऑब्वियसली ये रिटर्न करेगा हमेशा आपको वन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट इफ यू डू लाइक a प्लस जीरो इक्वल टू वन, सो अगर आप वन या जीरो लें और इसके साथ भी अगर आप जीरो करें, so it will return what you a always. The reason is what, अगर a 1 है तो 1 plus 0 1 होगा, 0 plus 0 obviously 0 ही होगा। so इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन है according to Boolean laws a dot 1. so here dot is basically representing what your and, sorry इसे मैं इस तरह से लिख देता हूँ a and b। तो अगर आप a and 1 करें इट मीन 0 and 1 obviously 0 ही होगा, और अगर आप 1 and 1 करेंगे तो ऑब्वियसली ये 1 रिटर्न करेगा। सो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, बिकॉज ए की जो वैल्यू होगी उसको आप 1 के साथ ऐड करेंगे तो वही इसका रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग ए डॉट जीरो अगर आप कर देंगे, सो इफ यू टेक से जीरो डॉट या जीरो एंड जीरो विल रिटर्न यू व्हाट जीरो ऑलवेज। अगर आप 1 कर देंगे तो भी ये जीरो ही रिटर्न करेगा। सो द आंसर वुड बी योर जीरो ऑलवेज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here it is saying that the expression for cumulative lag is given by, so जो cumulative lag का expression है that is your a plus b equal to b plus a. Now the next question is asking involution of a is equal to what? So involution of a is basically inverse of a का inverse equal to again what your a. So the correct answer is option A, that is A. Next question is saying that if any input a is given to an inverter gate the output will be what? So अगर आप A है, इन्वर्टर का मतलब हम बात कर रहे हैं सीधी सीधी किसकी बात, नॉट की। तो अगर जीरो है नॉट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 है तो क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा। मतलब ये क्या करेगा, एक कॉम्प्लीमेंट हम बोल सकते हैं रिटर्न करेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द आउटपुट ऑफ टू इनपुट और गेट इज हाई व्हेन से और ऑपरेटर है। अब और गेट है या और ऑपरेटर आप बात करें, इसका आउटपुट कब हाई होगा, जब दोनों ही आउटपुट या इनपुट क्या होते हैं आपके हाई होते हैं। इसके अलावा कोई भी एक इनपुट भी अगर आपका हाई हो गया लाइक 1 0, तो भी इन सारे सिचुएशन में आंसर आपको हाई मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा। सो वी कैन से कि एनी वन इनपुट इज हाई, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये बोलता है द आउटपुट ऑफ टू इनपुट एंड गेट इज हाई व्हेन। सो एंड गेट है, हमको इसके टेबल को देखना पड़ेगा। 0 0 1 0 0 1 या 1 1, इन तीनों सिचुएशन में आंसर 0 होगा। केवल जब दोनों इनपुट आपके हाई होंगे तभी आपको आंसर 1 करेगा। सो वी कैन से दैट बोथ इनपुट्स आर हाई, तभी आपका आउटपुट जो होगा एंड गेट का वो हाई होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ, वी ऑल नो दैट कि जब आप एसोसिएटिव लॉ की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर ऑप्शन सी आप देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ब्रैकेट में ये डाला हुआ है आपको, इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी। अगले क्वेश्चन में फिर से ये क्यूमुलेटिव लॉ की बात कर रहा है। सो यहाँ पर आप देखिए कौन सा एक्सप्रेशन होगा। इसके पहले अभी हमने जब क्यूमुलेटिव लॉ की बात की थी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 949, तो यहाँ पर हमने इसे और के संदर्भ में या प्लस के संदर्भ में देखा था, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। लेकिन अगर आप ए बी इक्वल टू बी ए करेंगे दैट इज ऑल्सो एंड के संदर्भ में। सो ये आपका यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर आप देखें तो a ब्रैकेट में b प्लस सी, इट मींस ab प्लस ac इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं। Here it is saying that according to De Morgan law, the complement of a product of a variable is equal to what? So this is always the sum of the complement. Let's move to the next question. Which of the following is the universal logic gates? तो जब आप universal logic gate की बात करते हैं तो that is always considered as this option C, NAND and NOR gate. आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है the logic gate that provides high output for same inputs for all variables in a two variable truth table is called what gate? So दो वेरिएबल्स इनका अगर इनपुट सेम हो जाए तो वो हाई आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, वो कौन सा गेट होता है। सो अगर आप दो वेरिएबल्स लें एक्स वाई, मैं इनकी वैल्यूज यहां पर ले लेता हूं लाइक 0 0 1 0 0 1 एंड व्हाट योर 1 1।
अगर आप यहाँ पे और ऑपरेटर लगा दें तो इसका जो रिजल्ट होगा दिस विल बी 0, बाकी सब में ये हाई आउटपुट हो जाएगा। अगर आप इसे एक्सक्लूसिव कर दें, एक्सक्लूसिव और मतलब एक्सऑर कर दें, तो अगर दोनों इनपुट सेम हो जाते हैं तो जो आपका आउटपुट होता है वो लो हो जाता है। तो दिस इज व्हाट योर एक्सऑर। लेकिन अगर आप इसे एक्स नॉर कर दें, मतलब अगर आप इसे इसके आउटपुट को इनवर्स कर दें, सो दिस विल बी व्हाट योर 1 एंड दिस विल बी व्हाट योर 1। सो यहां पर क्या हो गया, जब दोनों इनपुट सेम हो जाएंगे तो इसका जो आउटपुट है वो क्या हो जाता है, हमारा हाई हो जाता है। सो दिस इज व्हाट बेसिकली एक्स नॉर। और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आप जानते ही होंगे, दिस इज एक्स प्लस वाई, और जब आप इसका इनवर्स कर दें, सो दिस इज व्हाट योर एक्स नॉर ऑपरेटर। इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है विच गेट प्रोड्यूसेस जीरो व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा गेट है जो जीरो प्रोड्यूस करता है जब सारे इनपुट्स हाई होते हैं। अब अगर आप यहाँ पर एक्स और वाई ले लो और यहाँ पर अगर बीच में एंड ऑपरेटर अगर आप लगा देते हो, मैं यहाँ पे डॉट कर देता हूँ, तो अगर आप 0 0 करते हो, 1 0 करते हो, 0 1 करते हो या 1 1 करते हो, तो ये आउटपुट क्या देगा, 0 0 0 एंड व्हाट योर 1 ओनली। अब अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट कर देते हो, मतलब ये x डॉट वाई हो गया, अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट कर दोगे यहाँ पर x डॉट वाई, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 0। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, मतलब नैंड गेट हो गया। यहाँ पर मैं एंड गेट की बात कर रहा था, सो दिस व्हाट योर नैंड गेट। तो नैंड गेट के केस में तो आपको अगर इनपुट्स हाई हैं तो जो इसका आउटपुट होगा वो लो मिल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 0, अगर मैं इसको यहाँ पर x प्लस वाई करूं, मतलब और ऑपरेटर की बात करूं, तो यदि आप एक्स वाई ले लेते हो और इसमें अगर आप देखो यहाँ पर 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1, तो x प्लस वाई अगर आप करोगे, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 0, बाकी सब में हाई आउटपुट होगा। अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट कर देते हो, दैट इज x प्लस वाई, दैट इज नॉर एक्चुअली, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाकी तीनों क्या हो जाएगा 0। तो इस सिचुएशन में भी ये हाई है, तो क्या दिखा रहा है आपको, लो आउटपुट दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये नॉट ऑपरेटर भी होना चाहिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सा गेट 0 प्रोड्यूस करता है जब सारे इनपुट क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप क्वेश्चन देखो तो सीधे सीधे कि जब आपके इनपुट्स हाई हैं और आपका जो आंसर मिल रहा है वो आपको 0 मिल रहा है, मतलब लो मिल रहा है, तो नैंड और नॉर इस दोनों सिचुएशन में सूट करते हैं। अगर ये क्वेश्चन ये बोलता कौन सा ऐसा गेट है जिसमें आपका जो आउटपुट है वो सिर्फ लो तभी होता है जब उसके इनपुट हाई होते हैं, मतलब सिर्फ 0 अगर आपको मिले, ऐसा कौन सा गेट है जब उसका इनपुट हाई होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप नैंड गेट को देखते हैं तो ये सिर्फ लो तभी आपको रिटर्न करता है जब इसके इनपुट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं। बाकी सारी सिचुएशन में ये क्या करता है, आपको हाई आउटपुट प्रोवाइड करता है। और अगर आप नॉर ऑपरेटर की बात करोगे तो वहां पर उसका ठीक अपोजिट हो जाता है। सो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू मी बोथ नैंड एंड नॉर, अगर ये क्वेश्चन को ऐसे ही रीड किया जाए, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि ओनली 0 व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई, तब हम केवल नैंड ऑपरेटर की बात कर सकते थे। और अगर एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई और वैसे में अगर आउटपुट आपका लो मिलता तब हम नॉर ऑपरेटर की बात करते। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यहां पर ये बोलता है कि विच गेट प्रोड्यूसेस 1 व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो। अब यहाँ पर सारे इनपुट्स हमारे लो हो जाएं और आउटपुट आपको हाई मिले, तो ये सिचुएशन तो हमारी देखिए, जब ये इनपुट हमारा लो है, यहाँ पर आउटपुट आपको हाई मिल गया, यहाँ पर भी जब ये लो था तो आउटपुट आपको हाई मिल गया, तो यहाँ पर भी नैंड और आपको क्या मिल रहा है, हमारा नॉर मिल रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप बोलते कि ओनली 1 व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो, तब वैसी सिचुएशन में हम यहाँ पर क्या आंसर दे देते, नॉर दे देते। तो आप इस क्वेश्चन में थोड़ी सी क्लैरिटी रखिएगा, प्रोबेबली ये मेरे से लिखने में गलती हो गई। तो दोनों ही सिचुएशन में नैंड और नॉर होंगे, और अगर ओनली 1 हो जाएगा तब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नॉर को कंसीडर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गेट नैंड कैन बी सिंप्लीफाइड एज। तो देखिए हमारा जो नैंड गेट है, दिस इज माई एंड फॉलोड बाय दिस नॉर ऑपरेटर, सॉरी और नॉट ऑपरेटर। सो इसका मतलब एंड फॉलोड बाय नॉट इज कॉल्ड गेट नैंड। अगला हमारा क्वेश्चन है नैंड कैन नॉट इंप्लीमेंट डैश गेट। अब देखिए नैंड है जो है वो हमारा यूनिवर्सल गेट के अंतर्गत आता है, तो इसका मतलब ये सारे ही गेट्स को इंप्लीमेंट कर सकता है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। अगला हमारा क्वेश्चन है ये कौन सा ऑपरेटर है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट योर और ऑपरेटर या नॉर, और इसके साथ में यहाँ पे नॉट लगा दिया तो ये हो जाता है हमारा नॉर ऑपरेटर। यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर ऑल्सो। अगला क्वेश्चन है दिस इज व्हाट आई मीन, ये कौन सा गेट है। सो वी कैन सिंपली से दैट इट इज व्हाट एक्सक्लूसिव और। अगला हमारा क्वेश्चन है ये कौन सा हमारा सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा गेट हो गया, तो ये हमारा नॉट गेट हो गया। अगला है ये कौन सा हमारा गेट है, तो बहुत ही आसान हो गया, ये हमारा एंड गेट हो गया। इसके बाद में यहाँ पे लिखा है कि ए डॉट ब्रैकेट में बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट
बी डॉट सी। तो इसको हमने पहले भी देखा, दिस इज आवर एसोसिएटिव लॉ। ये हमारा ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी भी हो सकता है, प्लस सी भी हो सकता है। इसके बाद में अगला हमारा है कि ये जो लॉजिक गेट दिया हुआ है इसका बुलियन एक्सप्रेशन हमको रेडी करना है। दिस इज व्हाट माई और ऑपरेटर, दिस इज व्हाट माई एंड ऑपरेटर। तो और का मतलब हो गया प्लस, तो यहां पर ये देखेंगे तो ये हो गया एक्स प्लस वाई, और उसके बाद ये एक्स प्लस वाई जो है ये हमारे एंड से कनेक्ट हो रहा है, मतलब इनटू ये क्या हो गया, जेड हो गया। सो यू कैन से ए इज करेक्ट हियर। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से ये एक्सप्रेशन हमको रेडी करना है। सबसे पहले ये ए देखिए, ये हमारा हो गया और ऑपरेटर, तो ऑब्वियसली मेरा ये ए प्लस होगा। इसके बाद हम ये एंड को कंसीडर करते हैं तो बी इंटू सी हो गया। उसके बाद में ये बी सी के बाद में ये प्लस हो रहा है किसके साथ में, यहाँ पर ये डी है बट ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो प्लस लगा के हमने क्या कर दिया, डी नॉट कर दिया। सो ए प्लस बी सी प्लस डी नॉट, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। अगला हमारा क्वेश्चन सेम वही है, बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड करना है। सबसे पहले ये मेरा और ऑपरेटर है, यहाँ पर ये ए नॉट हो गया क्योंकि यहाँ पर ये नॉट लगा हुआ है। इसके बाद में इसके साथ हम कर दिए प्लस बी को। इसके बाद ये एंड लगा है, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे सी के साथ में, तो ये सी हो गया। फिर से हमारा और ऑपरेटर आ गया तो प्लस लगाया। अब यहाँ पर ये क्या है, हमारा डी नॉट आ गया। आई गेस मैं सही लिख रहा हूँ, चेक करते हैं। तो ए नॉट प्लस बी इंटू सी प्लस डी नॉट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। आगे बढ़ते हैं, 972 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है इसका करेक्ट बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये और ऑपरेटर है, मतलब प्लस हो गया, तो ए प्लस बी देखेंगे तो ये नॉट लगा हुआ, तो ए प्लस हमारा बी नॉट हो गया। इसके बाद में इसी ए को हमने जोड़ा है अगले ऑपरेटर के साथ में, तो ये हो गया ए प्लस हमारा क्या हो गया, ये सी हो गया। मैं थोड़ा इसको ब्रैकेट लगा देता हूं। ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये तीनों का फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मतलब एंड हो रहा है, तो ये हो गया मेरा डॉट। देखिए ए प्लस बी नॉट, यहां पर ये डॉट होगा, ए प्लस सी, सो ये डॉट हो गया हमारा। अगला यहाँ पर जो ऑपरेटर है दैट इज बी, ये मैंने बी ले लिया। उसके बाद ये सी नॉट है, प्लस हो रहा है, तो ये सी नॉट हो गया। और ये आगे चल के मतलब ये पूरा जो है इसका जो आउटपुट होगा वो इसके साथ बी प्लस सी के साथ में क्या हो जा रहा है, एंड हो जा रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो क्या इसका आउटपुट आ गया हमारे पास में, ए प्लस बी नॉट मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस सी, और ये पूरा ब्रैकेट हो गया और ये डॉट हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं एक बार मैच कर लेता हूं, यस, सो बी प्लस सी, सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, योर ऑप्शन सी हियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 973। यहाँ पर फिर से ये एक्सप्रेशन रेडी करना है इस सर्किट के लिए। तो यहाँ पर देखिए एंड लगा है, ए है, ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया मेरा बी, सो मैं इसे ठीक से लिख देता हूँ ए बी। इसके बाद में अगला जो है एंड है, लेकिन ये यहाँ पर ये इसका जो आउटपुट है, मतलब ए बी का जो आउटपुट हो रहा है वो ऐड होगा हमारे किसके साथ में, इसके आउटपुट के साथ में। इसका आउटपुट क्या आएगा, दैट इज बी नॉट, और ये यहाँ पे ऐड हो रहा है किसके साथ, सी, तो ये बी सी हो गया। इसका आउटपुट भी क्या होगा, ऐड होगा। इसके बाद ये जो एंड ऑपरेटर है दैट इज योर सी नॉट प्लस ए नॉट, तो इसको मैं लिख देता हूँ ए नॉट सी नॉट। सो ये हो गया मेरा आंसर। इसको यहाँ पर आप देखें तो ए बी प्लस बी नॉट सी प्लस ए नॉट सी नॉट, सो दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन सी एंड अंडरस्टैंड ये जो बुलियन लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने अपनी ओर से ट्राई किया है इन सारे क्वेश्चन को थ्रो करने का, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके बुलियन एक्सप्रेशन एंड लॉजिक्स के बारे में भी। कहीं पे कोई गलती लिखे प्लीज मुझे कमेंट करें। आपका कोई सजेशन हो तो उसके लिए भी आपका स्वागत, आप कमेंट कर सकते हैं। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नए सॉल्यूशन, नए चैप्टर, नए कॉन्सेप्ट, नए एमसीक्यूज के साथ नए वीडियो में मिलता हूं जल्दी। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड एट द एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि बिकॉज कहीं ना कहीं इट ऑल्सो मोटिवेट अस टू डू बेटर देन प्रीवियस। सो बाय बाय एंड टेक केयर।